अंकल, 75वें जन्मदिन की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं, प्रणाम। और बहुत सरल और बड़ा अपनापन झलकता है उनके व्यक्तित्व में। ऐसा लगता है कि बिल्कुल एक बड़े भाई का जो प्यार मिलना चाहिए वो मिलता है उनसे। रियली ग्रेट। मैं चाहूँगा कि ईश्वर से ये अपील करता हूँ कि वो और अपनी शतक पूरा करें जीवन का। बहुत बहुत शुक्रिया। प्रशांत ने जो सोचा और हम लोगों ने मिलकर यहाँ पर एक माहेश्वरी युवा मंडल का गठन किया था लॉन्ग बैक। और उस वक्त कुछ अलग अलग प्रकार के कॉम्पिटिशन्स भी ऑर्गेनाइज किए थे भिलाई के लेवल पर। तो प्रशांत का बहुत एक्टिव रोल रहा उसमें। और उन दिनों का जो ग्रुप था आपस में आज भी हम लोगों में एक दूसरे के प्रति बड़ा प्रेम है। जब भी याद आते हैं तो ऐसा लगता है कि प्रशांत बहुत दूर चला गया है, उसकी याद अक्सर आती रहती है। बीच में मैं जब अमेरिका गया था तो मैंने 2 या 3 बार प्रशांत से बात की। वो अपने कार्य में व्यस्त होने के कारण मिल नहीं पाया, लेकिन उसके फ़ोन आए और बहुत अच्छा लगा। हम लोगों का जो आपस में एक इंटरेक्शन है उस वक्त से ही बहुत ज़बरदस्त है। प्रशांत को भी बहुत बहुत शुभकामनाएँ इस अवसर पर। और मैं चाहूँगा कि ईश्वर से ये की कृपा से वो दिन दुनी रात 24 ऐसे ही तरक्की करते रहे जैसा कि चल रहा है, जो सब कुछ अच्छा चलता है। धन्यवाद। सोमानी जी, जब भिलाई में हम लोग अंकल तो अधिक भी रहेंगे समाज के माध्यम से मिले थे तो उनका इतना सहयोग हमको मिलता था। हम लोगों ने जो युवा संगठन बनाया था अंकल आंटी दोनों का, कि हर पल हर समय ऐसा लगता था कि हम लोग साथ में रहते हैं। और एक घटना याद है मुझे, जब हम लोग युवा संगठन का पाकरानी प्रतियोगिता आयोजित की तो सबसे पहले अंकल आंटी ने हमको सहयोग दे करके उस कार्यक्रम को इतना सफल बनाया था कि वो यादगार बन गया महसी समाज के लिए। और अंकल हर कार्य में सहयोग देते थे। हम लोग इंदौर गए थे, इंदौर अधिवेशन में हम लोग महसी भवन के कलेक्शन के लिए भी लोगों के पास गए थे। रात को 12 बजे तक भी हमको साथ दे करके समाज का जो भवन भिलाई में उस समय नया नया खड़ा हुआ था तो बहुत अर्थ की ज़रूरत रहती थी। तो एक मन में विचार आया इंदौर अधिवेशन में उसको सार्थक किया जाए। प्रशांत महसूरी युवा संगठन का सचिव होने के नाते रोज कुछ न कुछ गाइड लेने मेरे पास आता था, भैया आज क्या करना है, आज नया क्या करना है। तो मैंने उसको कहा कि भिलाई में एमडी द्वारा, उस समय एमडी थे कौन थे बाबू, संगमेश्वरम साहब ने कहा था कि भिलाई में युवा मंडल के तत्वाधान में आप एक पानी का प्याऊ लगवाइए। तो हम लोगों ने मिलकर युवा संगठन के माध्यम से स्टेडियम में एक प्रोग्राम हुआ था भिलाई स्टील प्लांट का सांस्कृतिक कार्यक्रम। उसमें हमने मिलकर के महसूरी युवा संगठन के बैनर पर प्याऊ लगवाया था। उसमें संगमेश्वरम साहब जो एमडी थे उस समय, उन्होंने बहुत बधाई दी थी कि महसी समाज ने बहुत बढ़िया काम किया। तब वो दिन और आज
वो अमेरिका में है, तो ऐसा लगता है आज अगर यहाँ रहते तो वो कार्यक्रम कहाँ से कहाँ पहुँच जाता। फिर भी बहुत बढ़िया 75वीं वर्षगांठ में है प्रशांत। हमारी ओर से, समाज की ओर से और हमारे टॉरी परिवार की ओर से वो हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्ते बद्री बाबू, आपको आपके 75वें जन्मदिन की हम लोगों की तरफ से बहुत बहुत बधाई है। और इस खुशी के मौके पर हम और आप इतनी दूर हैं, पर जो साधन आपने तैयार करवा रहे हैं तो इससे हमारी और आपकी दूरियां बहुत कम हो जाएंगी। पुष्पा भाई, आपको भी बद्री बाबू की 75वीं वर्षगांठ के ऊपर बहुत बहुत बधाई है। आपके पूरा परिवार इसी तरीके से हर साल आपकी जन्मदिन को मनाते रहे, यही हमारी शुभकामनाएं है। अपन लोग उनके साथ अच्छे पुरानी यादों में तो पुष्पा भाई, आप यहाँ से चली गई तो हमारा यहाँ का जो पूरा न्यूज़ वाला जो पॉकेट था वो एकदम ब्लैंक हो गया। आपको बहुत इस हिसाब से मिस करते हैं। और बद्री बाबू, आपको ख्याल होगा अपन लोग एक बार यहाँ से गाड़ी लेने के लिए मलाजखंड गए थे स्कूटर के ऊपर। बड़ा आनंद आया था उस दिन। और आपके साथ तो मतलब भिलाई की जो शुरुआत हुई थी, आप यहाँ तो हमारे से पहले थे, तो कभी ऐसा सोचा ही नहीं था कि आप इतने दूर चले जाओगे। फिर भी आप लोग का जो प्रेम है और जिस तरीके से आप लोग यदा कदा हम लोगों को याद करते रहते हैं, तो उससे ये कमी कुछ हद तक कम जरूर हो जाती है। पर आपकी यहाँ जो अनुपस्थिति है, एब्सेंट है, वो तो हमेशा खलती रहती है। चाहते हैं कि साल में कम से कम एक आध चक्कर भिलाई का आप ज़रूर लगाया करें, तो इससे जो चीज़ें हैं वो बराबर यथावत रहेंगी। ये मेरा अनुरोध है। पुष्पा भाई भैया, आप हैप्पी एनिवर्सरी। बहुत बहुत आप लोगों के साथ जहाँ यहाँ रहते थे तो बहुत आनंद आता था। एनिवर्सरी अच्छा, बर्थडे है। बर्थडे का बोलो, वापस से बोलो, बर्थडे का ही कार्ड लेंगे। हाँ भैया और पुष्पा भाई, हैप्पी बर्थडे आप लोग को। और आपके साथ जो इधर रहते थे तो बहुत मजा आता था, हमेशा साथ में मिलना जुलना। कितने सालों से जब भी आए थे, जब भी से चालू हो गया था, और बाई के साथ काफ़ी यादें जुड़ी थी। अनर से कितने याद आते हैं बोलना। हमेशा हमेशा हम लोग दिवाली पर अनर से याद करते रहते हैं आपके। तो फिर से एक बार आ जाओ दिवाली पे, तो साथ भी मनाएंगे और अनर से भी खाएंगे। और बहुत मज़ा भी आता था भैया, पिकनिक विकनिक भी कर लेंगे, एक आध दो आओ तो सही, मज़ा आया थोड़ा सा। आंटी जी एक बार फिर से बधाई है, क्या आगे फिर से बोलिए आप सभी। हाँ बोलिए। हाँ हेलो भैया और पुष्पा भाई, आप सभी को हम लोगों की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्रशांत भारती सभी बहुत अच्छे से होंगे, बच्चे लोग सबकी याद आती है। एक बार फिर से आइए आप भिलाई, आपसे यही प्रार्थना कर सकते और तो कुछ कर नहीं सकते हम लोग। पहले अंकल आंटी जी को बहुत बहुत जय श्री कृष्ण। अंकल जी आपको जन्मदिन की बहुत बहुत बधाइयाँ हो, मेनी मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। काश आप भिलाई होते तो हम सब आपके साथ मिलके बहुत अच्छे से आपका बर्थडे सेलिब्रेट करते। अंकल प्रणाम, भिलाई से विनीत। आपको 75वीं वर्षगांठ पर बहुत बहुत शुभकामनाएं। और पुरानी यादें ताज़ा करने के लिए आप वापस भिलाई आइए एक बार, तो सभी को काफ़ी अच्छा लगेगा। अगेन हैप्पी हैप्पी मेनी मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। Happy birthday to you, Happy birthday dear uncle, Happy birthday
50,000 हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर अंकल जी, हैप्पी बर्थडे टू यू। जय श्री कृष्ण। श्री बद्रीनाथ रिलायंस प्लांट में सेवा कार्य करते करते और यहाँ जन सेवा समाज सेवा के काम में सर्विसेज सक्रिय रहे। भिलाई माहेश्वरी समाज की भिलाई शाखा का स्थापना में उनका बहुत बड़ा योगदान था और उन्होंने मैं गणपति मंत्री ये प्रोजेक्ट कर रहा हूँ कि उन्होंने यहाँ रह करके भिलाई माहेश्वरी समाज का सचिव पद संभाला, साथ ही छत्तीसगढ़ प्रदेश माहेश्वरी सभा का मैं अध्यक्ष था। तो पूरा पत्राचार का काम उस वक्त बद्रीनाथ के सम्मानी सचिव के नाते बखूबी उन्होंने प्रदेश का कार्य संभाला। हमारे साथ छत्तीसगढ़ के भ्रमण में हमेशा साथ रहे। 8 दिन के बस्तर भ्रमण में वो हमारे साथ गए थे। हमें अच्छी तरह याद है कि हमारे जो शिष्टमंडली माहेश्वरी भवन के भिलाई माहेश्वरी भवन के डोनेशन इकट्ठा करने के लिए मद्रास गई थी, तो हमारे साथ गए थे। शिष्टमंडल वो भी थे। कलकत्ता माहेश्वरी भवन में हम लोग ठहरे, वहाँ भी गए थे। वहाँ भी हमारे साथ उन्होंने अथक प्रयास किया। वहाँ तो हमारे 8 लोग रहने के पश्चात भी उनके लिए कुछ कार्य नहीं हुआ था। तो वहाँ का जो डाल जाता था दामोदर माधवदास जी, उन्होंने ये कहा कि नहीं, आपकी एक्टिविटीज के फोटोग्राफ्स और न्यूज कटिंग में देखना चाहता हूँ, तब मैं बाहर वालों को चलना दूंगा, वरना मैं कोई हेल्प नहीं करूँगा। और कलकत्ते वाले बोले कि हम उनसे कलम लिखे देना, उनके डोनेशन लिखे देना, हम कुछ नहीं देंगे बाकी लोग। तो वो सामान हम सामग्री फोटोज और प्रेस में आई वीडियो की कटिंग नहीं लेके गए थे। तो उनको हमने तुरंत भिलाई वापस भेजा। मेल से वो पहुँचे। ये घटना में बहुत महत्वपूर्ण है इसलिए बता रहा हूँ। तो मेल से सुबह 11 बजे यहाँ पहुँचे और 4 बजे की मेल में वो न्यूज की कटिंग और फोटो वो सब लेके वहाँ गए। तब हमारा वहाँ पे डोनेशन का काम प्रारंभ हुआ। उन्होंने भी हमको 11 जानकारी दिए, अन्य लोगों ने भी दिया। इस प्रकार बाहर के कार्य में भी उनका पूरा सहयोग रहा। माहेश्वरी भवन की स्थापना में उनका अच्छा जन्मदिन के शुभकामनाएं। इस शुभ अवसर पे उनके कृति को याद करना बहुत जरूरी है। उनके मंगलमय चिरायु की हम कामना करते हैं। ईश्वर उन्हें दीर्घायु करे और सेवा कार्य उनका निरंतर जारी रहे। मेरी शुभकामनाओं इस शुभ अवसर पर मुझे देते हुए मैं अपनी ओर से भी और छत्तीसगढ़ प्रदेश समाज माहेश्वरी सभा की ओर से भी बहुत शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ। जय बहन। पहले मैं सुबह सेक्टर 6 में सेटल थे। वहाँ से मकान जब अलॉटमेंट हुआ तो हम लोग सेक्टर 4 में गए। कुछ दिन रहने के बाद वहाँ पर पड़ोस में हमारे सोमाली जी रहते थे। तो स्ट्रीट प्लांट के अंदर ही होने के कारण थोड़ा हमारा थोड़ा आना जाना हुआ। तो कुछ समय रहने के बाद उनके साथ रिलेशन अच्छे हुए तो इन्होंने इनको वहाँ पर बहन मान लिया। बहन मानने के बाद आना जाना फिर हो गया। प्लांट में काम करने का रिलेशन हमारे अच्छे होते गए। बच्चे बड़े हुए, बच्चे हुए, आपस में बच्चों का आना जाना शुरू हो गया। इस तरह वो अच्छी आदत थी उनकी, नेचर अच्छी थी। काम में अपने में सब इंटरेस्टेड बड़े, हर चीज़ में रहते थे। एक दूसरी मदद के लिए हम लोग आपस में जुड़े रहते थे।
उनकी 75वीं वर्षगांठ है उनके लिए हम और की 75वीं सालगिरह है। हाँ, तो आपको मेरे बारे में कुछ बहुत अच्छी खुशी की बात है। ये तो सबको ये टाइम आए तो सबके लिए खुशी की बात है। उनका परिवार और उनको हमारी ओर से, हमारी श्रीमती और हमारे बच्चों की ओर से उनको बधाई दीजिए। बहुत अच्छी खुशी की बात है। भाई साहब मेरे भाई बने, मैं उनको हमेशा हर साल राखी बांधती हूँ और अभी भी भेजती हूँ, कभी भेजती हूँ राखी। हमारे तो बहुत ही अच्छे लगते हैं। कितने साल से? हम लोग करीब 25 साल इकट्ठे रहे। 25-30 साल पड़ोस भी कहाँ पे रहते थे? बिल्कुल पड़ोस में रहते थे। कहाँ पे रहते थे? सेक्टर 4 में। फिर हम लोग नेहरू नगर आ गए, वो बॉम्बे 1989 में हम लोग यहाँ आ गए और वो रिटायरमेंट के बाद फिर बॉम्बे रिटायरमेंट कब हुआ उनका? उनका रिटायरमेंट का हमसे एज में बड़े थे। वैसे मैं 97 में 1997 में हुआ हूँ, वो मेरे ख्याल 94-95 में हुए होंगे। उसके बाद वो चले गए। शांत हो तो बॉम्बे में था, वहाँ जाकर उन्होंने अपना फ्लैट वगैरह खरीदा, वहाँ ही रह रहे थे। उसके बाद फिर वो आता है, कभी कभी आते थे। अभी बहुत दिन से नहीं आए, लेकिन कभी उनका पहले आते थे, कभी कभी। कितने बच्चे? यहाँ 1-2 बार रहे। कितने बच्चे? उनके 2 बच्चे। क्या करते? लड़का अमेरिका में है और लड़की जो है कलकत्ता में है। तो उसकी लड़की के आगे एक बच्चा है, लड़का है उसका। अच्छे हैं सब। बेटे के उनके 3 बेटियाँ हैं। इकट्ठे थे। प्रशांत सीनियर था एक साल में इकट्ठे हो गए। हाँ, वेरी हैप्पी बर्थडे अंकल जी, आपको बहुत बहुत बधाई हो। बहुत टाइम से आपको नहीं देखा, बच्चों भैया को नहीं देखा, बच्चों को नहीं देखा। अंकल जी को भी नहीं मिले। बहुत प्यास की आती है। 8th में थी मैं जब हम यहाँ आ गए थे। लेकिन वो आप बॉम्बे चले गए, उसके बाद मिलना रहा। ये मेरे पेरेंट्स होता है, जब वो आते हैं तो ये आई हुई होती है। हाँ, जब भी वो आए हैं ना करीब यहाँ थी ये मुलाकात हो जाती। आप बोलेंगे काफी टाइम हो गया है? आपको बहुत देर 3-4 साल हो गए, अभी नहीं बोले। वैसे मुसलमान जी की सेहत पता नहीं ठीक है, कुछ उनकी प्रॉब्लम थे, घुटनों में थोड़ा प्रॉब्लम था, वो ठीक होने लगी। थोड़ा प्रॉब्लम होता है उसके बारे में। बाकी हम लोग सब ठीक ठाक हैं। सुमानी जी को 75वीं वर्षगांठ पे बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरे परिवार की ओर से और मेरी ओर से। भगवान उनकी सेहत को हमेशा अच्छा रखे। हैप्पी बर्थडे सुमानी जी। मैं श्रीमती तारा गांधी और मैं बद्रीनारायण जी सोमानी और पुष्पा सोमानी को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। सुनकर मेरे को बहुत अच्छा लगा कि उन्होंने याद किया और इतना कि वे भेजे फोटो और ये बातचीत। तो हमारी दोस्ती, पारिवारिक दोस्ती बहुत पुरानी है, करीब 30 साल से। सेक्टर 4 में रहते थे, तब से हमारी दोस्ती है। कितने साल पहले? 30 साल पुरानी दोस्ती है और एक पारिवारिक संबंध थे। हर सुख दुख में वो हमसे, हम उनसे मिलते थे, तो बहुत अच्छा लगता था। मैंने उनके बच्चे भी हमारे ही सामने बड़े हुए, मेरे बच्चों की उनकी सब इतनी ज़्यादा पहचान है। फिर वो चली गई बॉम्बे से अमेरिका, फिर भी उनका फ़ोन आता है। मैं थोड़ी आलसी हूँ जो फ़ोन नहीं कर पाती, इसके लिए मैं उनसे माफ़ी भी मांगती हूँ कि वो हमेशा याद करती है मेरे को। और वो जहाँ भी रहे खूब सुखी रहे और उनके भगवान की दया से उनका स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहे और सब बात से सुखी रहे। धन्यवाद। श्री बद्रीनारायण जी सोमानी से मेरा परिचय भिलाई आने के बाद सन 67 में हुआ। वो परिचय धीरे धीरे मित्रता में परिवर्तित हो गया। हम बहुत अच्छे मित्र रहे और उनका खुशदिल मिजाज, सबकी सहायता करने का स्वभाव और हमेशा हर एक की मदद को तत्पर अपने आप में एक अनोखी बात थी। बम्बई में जब मुझे किसी मेडिकल कॉलेज लिए जाना पड़ा पत्नी के साथ, उन्होंने वहाँ भी अपनी पूरी मदद पति पत्नी ने मिलकर हमारी की। ये ज्ञात हुआ है कि उनका 75वां वर्ष जन्मदिन मनाया जा रहा है। मैं अपने परिवार की तरफ से
मैं हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ, ईश्वर उन्हें सदाई करे। भैया भाभी को दोनों को बहुत बहुत बधाई 75वीं का। हेलो भाभी जी, क्या कर रहे हैं आप? भैया भाभी जी को दोनों को प्रणाम हो। आपकी 75 साल की हार्दिक शुभकामनाएं मेरी तरफ से आपको पूरा परिवार को भी हो। हाँ, आप लोगों ने पुरानी बातें याद करके हमको यहाँ तक पहुँचाए हो, इसकी बहुत बहुत आप लोगों को बधाई हो। आज पुराने बातें बच्चे को सबको बहुत याद आ रही है, वो दिन वापस अब कब आएंगे वो सब सोच नहीं सकते हैं, और कब भिलाई पहुँच रहे इसके लिए भी आपको बहुत बहुत बधाई दे रही हूँ। और सब परिवार साथ एक बार आप आके हम लोगों से पूरे परिवार साथ एक बार मिलने की पूरी कोशिश करिए। और पुरानी जो अपनी कंपनी आज तक अपने मिल नहीं पाए हैं, बच्चों को सबको देखने की बहुत इच्छा हो रही है। आप भिलाई जाने के बाद तो भिलाई को एकदम त्यागी दिए समान लग रहा है हम लोगों को। पैसा हमेशा कमाते रहोगे, लेकिन एक बार आप सब परिवार आके मिलना जरूरी है। 20 साल के बाद पुराने भैया भाभी जी आप अपन शिरडी गए थे, शिरडी से आए, आपकी बैगे घूमे, आज सब बातें कभी कभी बैठे बैठे सब यादें आती है। बैग भी घूम गई, पर्स भी घूम गया, सब कब तक खींचती रहती यादें को। कभी कभी सामने सपना सब घूमता रहा, भैया भाभी आ रहे हैं,